यहाँ पर बोल रहे थे कि मैं फीस दे दूंगा। मेरी बड़ी बच्ची ने जो ईसाई स्कूल में, उसने फ़ोन किया कि अंकल हम कहाँ जाए आप बताओ। तुरंत कहते अपने पापा को फ़ोन दो। वो आप स्कूल में गए तो क्यों गए, किसके कहने पे गए, किसने बताया वहाँ बाइबल पढ़ाया जाता है। सब वो ढोंग है, क्या पढ़ाएंगे फिर बच्चों को। हम घर जाते हैं बच्चे, उनका कुछ भी चेक नहीं करते, डाल देते हैं। क्यों ये बाहर के हैं, 2 ही है यहाँ तो, बाकी तो नीम का थाना से हैं सभी। ऑल टीचर यहाँ नीम का थाना से हैं, सिर्फ 2 ही बाहर के हैं केरला के। ये क्रिश्चियन स्कूल का नाम वो कर दिया कि क्रिश्चियन स्कूल है। इंटर लाइफ में भी सिर्फ 2 ही गार्जियन है, वहाँ बाहर का कोई टीचर नहीं है, सिर्फ 2। 4th में आई थी सबसे पहले वो बच्ची, तो मैं 4th क्लास में क्या है वो ऐसे ही बहाना करती थी, झूठ बोलना और बहाना करना। घर पे भेजती थी, पड़ोस में रहती थी ना, घर पे भेज के कॉपी मंगा दिया, करवा दिया। यही होमवर्क करवाती हूँ सारी। 5th में भी ऐसे रहा, बोर्ड एग्जाम था उसका, और टेंशन रहता है बच्चों के कि भाई ये बच्चे क्या करेंगे, कुछ तो लिख के आए। तो हम लोग यही काम करते थे इंटरवल में जाके, जब कॉपी के बच्चों को लेके आए यहाँ पे। वो जो पकड़ा है ना अंकल जी को, वो राजपूत छात्रावास का बच्चा था वो। जबकि उन्होंने बोला कि आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, तो हमारे बच्चे नहीं कैसे आग लगाते, कैसे आग लगाते आग लगाना। तो अभी आओ, आप पुलिस केस करिए, जो भी आप एफआईआर जो भी धारा पे सब लगवाओ सामने पे। आपने भी कोई और हम पेरेंट्स लिखित में लोग हम लिखित में देंगे। ऐसा ना हमारे किसी बच्चे को मतलब उन्होंने आज तक दिया, या आप हमसे लिखित में ज़्यादा जरूरत पड़ेगा थाने में भी चलेंगे, हम तैयार जो कंकड़ हम ये सब जानते हैं, हम थानेदार जी को यहाँ बुलाओ, और यहाँ नहीं आता है थानेदार तो थाने में चलेंगे सारे। ऐसे यहाँ को दादागिरी यहाँ करके यहाँ लाठी बांटे, हम सही नहीं करते तो हम सारे लाठी बांट लेके हमारा भी सामने तो हमने यहाँ पर 20 साल से मैं यहाँ 10 फीट की दूरी पे रहता हूँ मैडम। यहाँ कोई गलत काम हो रहा तो मुझे जानकारी नहीं मिलती क्या? और यहाँ सारे लोगों को पता नहीं चला है। अब आप आके देखो तो कोई फंसिया क्या है, क्या दादागिरी करने के लिए, हम स्कूलों को बर्बाद करने के लिए। मेरा बच्चा यहीं से नकल करता था, मैडम ने बताया, वो आज बीएससी पीएड है, और मेरी डांडी का लड़का यहाँ से एमबीबीएस डॉक्टर है, और मेरी भांजी यहाँ से मैं 20 साल से यहीं रहा हूँ मैडम की 5 फीट की दूरी पर रह रहा हूँ। क्या फंसिया क्या वो जो है अपना धर्म, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और ये जाति पाति और ये कहाँ कहीं देखने को नहीं मिल रही है। ये लोग जो है थानेदार को बुलाओ, यहाँ थानेदार नहीं आता है तो हम थानेदार के पास चलेंगे, एसपी से बात करेंगे, डीसी से बात करेंगे, तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, और तुम्हारी ये दादागिरी आप पकड़ के स्कूल में बाहर निकालना खत्म करेंगे। आप ये छोड़ो इसको, मामले को हम यही अपने बच्चों को बिरला स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, और वो अगर पैसे देता है तो वहाँ की टीसी कटवा लूँगा। अगर वो इतना बड़ा दाता बन रहा है ना, तो वो आए और मेरे बच्चों को वहाँ पढ़वाए। तो वो ये भी कह रहा था कि मतलब मैं सभी की फीस देने के लिए तैयार हूँ, अगर अकेले का ही दे देगा ना तभी मैं मान जाऊँगा वो असली दातार असली हिंदू रक्षक है, मैं मान जाऊँगा उसको ना। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कोटपुतली में पढ़े और बिरला स्कूल में पढ़े। बिरला स्कूल है वहाँ की, और मेरी फैमिली भी वहीं रहेगी, उसकी फीस वो देगा, तब जानेंगे कि वो असली हिंदू है। उसके लिए पहले तो आपको कैमरा, और दूसरी बात वॉइस कैमरा है ना, वो जरूरी है, जिसके कारण से कि आपके पास कोई प्रूफ रह सके। मैं तो यही कहना नहीं, वॉइस कैमरा तो नहीं था, कैमरा तो था। तो कैमरे से आपकी वॉइस कैसी आएगी ये बताइए। कैमरा और वॉइस कैमरा ये 2 चीजें जरूरी हैं, जिसके कारण से आगे ऐसी घटना की किसी की पुनरावृत्ति नहीं। और साथ में ये तो आप लेडीज ये कोई जेंट्स होता तो आपके सेल पर लेडीज को केस होती ना, जिस तरह आपसे तकलीफ की हुई, अगर आपकी जानकारी जो इतना तो और भी काम लगता क्या सवाल था इसमें? बंसिया जी हिंदू धर्म के ठेकेदार घूमते फिरते हैं
और बाकी वो हिंदू को भड़काने का काम कर रहा है। ये नीट का तो शांति शांति फैलाने का काम है। उनको बीच में आने की आवश्यकता क्या पड़ी है? जो गंगा जमुना तहजीब थी ना उसको खराब करने के लिए किसी स्कूल से पैसा लिया होगा। मैम का साथ देना चाहिए। मेरे खुद के बच्चे भी 5-6 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे भतीजे भी यहाँ पढ़ के गए हैं। इस तरह की कोई धर्म जो परिवर्तन की घटना मैंने तो पहले कभी सुनी नहीं। और उनको ठेकेदार धर्म को बनाया भी किसने? भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है और अगर बच्ची से कोई मारपीट हुई है तो आप जाओ ना थाने में, वहाँ रिपोर्ट दो, पुलिस कार्रवाई करेगी। उनको इस तरह से कानून हाथ में लेने के लिए किसने कहा है? तो उनके खिलाफ आप मैम मुकदमा दर्ज करवाइए, हम लोग साथ हैं। आप जब भी आगे भी कभी याद करोगे तो हम लोग साथ ही रहेंगे। आपको जहाँ भी लगता है कि हम लोग जा सकते हैं और हमें जाना चाहिए तो हम लोग साथ हैं। आपकी एक आवाज़ पर इतनी संख्या में अगर आया है तो इस वीडियो में सबसे बड़ी बात जी ये मैम हम लोग सब आपके साथ हैं। आप डरो मत किसी भी बात के लिए, जब भी कभी जरूरत हो तो आप हमें याद करें। और मैडम अभी तो वो स्कूल में है, क्लासरूम में आ जाएंगे वो तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम एक सारे लोग होंगे, अगर उनके अंदर शिक्षा होती तो वो आते क्या मैडम पे, मैडम से पर्सनल बात करते कि मैडम हमारी बच्ची की गलती क्या है क्या नहीं है। मैंने खुद मेरा बेटा जिम में जाने लगा, मैंने मैडम से आके कहा मैडम ये जिम में जा रहा है मेरे को पसंद नहीं है। मैडम ने मेरे को डांटा, बोला आप भेजते होंगे। मैंने कहा मैडम आपके पापा से पूछ के और ये चला जाता है। मैं मैडम को खुद बोली कि मेरे बच्चे की आप पिटाई करो, डांटो। जब से जिम जाना छोड़ दिया, क्यों हम अगर मान लो माँ बाप से सुधरते नहीं है बच्चे तो हम टीचर को तो बोलेंगे ना, है? तो इसमें क्या गलत है? और वो एक लेडी का हाथ पकड़ के हटा रहे हैं, वो अच्छी बात है क्या? ये बताओ आप, है? और सबकी मान लो बच्चियां हैं यहाँ पे, एक लड़की है वो हर चीज जेंट्स से तो नहीं बोलेगी ना, लड़की 10th क्लास में पढ़ जाती